ईएस प्लेटफॉर्म पे नया अकाउंट रजिस्टर करने का तरीका सीखेंगे कि आप ईएस प्लेटफॉर्म पे न्यू अकाउंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आप जाते हैं तो आपसे वो मोबाइल नंबर मांगता है। मोबाइल नंबर में आपने जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री का कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ तो मैंने पाकिस्तान का कंट्री कोड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने आगे नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करूँगा और ये नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा और वो नंबर पे जो वेरिफिकेशन कोड आएगा उससे आगे मैं जो है ना करूँगा। ये फ्रॉम मैसेज से मैंने क्लिक किया। अब ये यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख लूँगा। यूज़र नेम जो है वो हमेशा स्मॉल होता है, कैपिटल उसमें नहीं होता। तो आपने भी अपना जो यूज़र नेम लिखना है वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने। ठीक है जी। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि यूज़र नेम में कुछ डिजिट्स भी डाल देने हैं ताकि अगर वो यूज़र नेम ऑक्युपाइड हो तो आपको जो नया यूज़र नेम है वो मिल जाए। उसके बाद आपने जो पासवर्ड रखना है वो डिजिट्स में रखना है, यानी कि सिर्फ इसमें नंबर्स आएंगे, इसमें लेटर्स नहीं आएंगे, यानी कि इंग्लिश के हरूफ इसमें नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ये जी मैंने पासवर्ड सेट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आगे कोई भी एक ईमेल लिख लेता हूँ अपनी, कोई भी जो आप यूज़ कर रहे होते हैं जिससे आपकी वेरिफिकेशन हो सके वो आप अपनी ईमेल लिख लें। @ ये आपका जो ईएस प्लेटफॉर्म है उस पे आपकी जो आईडी है वो बन चुकी है, वो रजिस्टर्ड हो चुका है। तो अब जो है आईडी को लॉगिन कर लेते हैं हम। इतना सिंपल सा तरीका है इसको रजिस्टर्ड करने का। अब इस पे अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। जब आपका ये ईएस प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा तो ये सारा इस तरह करके आपके सामने इसका ओवरव्यू आ जाएगा। इस ओवरव्यू को आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं। ऊपर आप जब देखते हैं तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक आपको टैब मिलता है जहां से आप अपने क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है उसमें आप क्लिक करके उसका पूछ सकते हैं। कंपनी की प्रोफाइल देख सकते हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के बारे में आप सीख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन का मेथड आप सीख सकते हैं। उसके बाद जो भी इसकी एक्सचेंज के विथड्रॉल ट्यूटोरियल्स वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे ट्यूटोरियल्स हैं। ट्यूटोरियल्स में पहले कंपनी की इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसकी ईएस प्लेटफॉर्म की जो क्वांटिफिकेशन है वो है। उसके बाद नीचे रिचार्ज गाइड है कि आप इसमें कैसे अपना रिचार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे जो मिल जाता है वो आपको विथड्रॉवल गाइड मिल जाती है ये ट्यूटोरियल में। उसके बाद यहाँ से आप अपना इनविटेशन कोड जनरेट करके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और उसके बाद आगे अपनी स्ट्रेटजी चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी लगाई है। तो चूँकि मैंने अभी इसमें नया अकाउंट बनाया है तो इसमें कोई भी स्ट्रेटजी इस वक्त एक्टिव नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटजी जो ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है इस वक्त वो उनके बारे में बता रहा है। ठीक है। सीसीआई स्ट्रेटजी इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। बाकी केडी जो है वो भी प्रॉफिट दे रही है, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू सीसीआई स्ट्रेटजी उससे ज़रा कम प्रॉफिट दे रही है। ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं आप तो एक्सचेंज पे जाते हैं तो इसके प्लेटफॉर्म पे बाइनेंस भी है, OKX भी है और होबी भी है। ये सारी एक्सचेंजेस इसके प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है। उसके बाद आप आगे न्यूज़ में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बाइनेंस की या बाकी भी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इन्फॉर्मेशन है उनको उनकी न्यूज़ मिल जाती हैं। अगर आप उनको स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आगे माई में जाते हैं तो माई में जाके आपको सारा यहाँ सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है रिचार्ज का। अगर आप अपने ईएस प्लेटफॉर्म में मनी डिपॉज़िट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप करेंगे। उसके बाद आगे वाला जो ऑप्शन है वो विथड्रॉल का है, वो यहाँ से आप अपनी मनी अगर निकालना चाहते हैं ईएस प्लेटफॉर्म से तो वो निकलेगी। ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। ट्रांसफ़र के ऑप्शन से आप जो है वो ईएस प्लेटफॉर्म से ही दूसरे ईएस प्लेटफॉर्म के यूज़र को अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी यूज़र ऐसा है जो ईएस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है तो उसको आप यहाँ से अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आगे माई टीम वाला ऑप्शन है। तो चूँकि ये रेफरल कोड्स के थ्रू आपको कमीशन भी मिलता है इसमें, तो रेफरल कोड्स का जो एक सिस्टम है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वॉलेट एड्रेस है। तो यहाँ से आप जो जिस प्लेटफॉर्म पे अपनी मनी विथड्रॉ करना चाहेंगे ना
वो वाला प्लेटफॉर्म आप यहाँ से जाएंगे। उसके बाद आगे कस्टमर सर्विस वाला ऑप्शन है, उससे आप अपन को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस प्लेटफॉर्म के नुमाइंदों से रब्ता करके अपनी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद गूगल वेरिफिकेशन है। गूगल वेरिफिकेशन जो है या इसके बारे में ये है कि आप गूगल अथेंटिकेटर, एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड करते हैं और इसमें अपनी की डाल देते हैं, तो फिर आप कोई भी अगर इससे ट्रांजैक्शन करनी होगी तो गूगल वेरिफिकेशन के थ्रू आप वेरिफिकेशन करके ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके बाद आगे जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी है। इसमें कंपनी ने अपनी जो नोट्स हैं वो लिखे हुए हैं कि क्या क्या किस किस चीज़ के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है और किस किस चीज़ के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और उसके बाद आगे न्यूज़ रिपोर्ट्स है और लॉग आउट है। ये सारा आपके अकाउंट का ओवरव्यू है। इसके बाद अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज करना होगा तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से आप ऊपर सबसे जो है वो लैंग्वेज पे क्लिक कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरी अभी इंग्लिश है तो आप इसमें लैंग्वेज पे क्लिक करके कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है ये प्लेटफॉर्म, एक अरबी है और एक इंग्लिश है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो आपका जो पासवर्ड है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है वो नीचे पेमेंट का एक पासवर्ड है। जब भी आप अपनी पेमेंट करने लगेंगे किसी या ट्रांसफ़र करने लगेंगे या विथड्रॉ करने लगेंगे तो ये पेमेंट पासवर्ड आपसे पूछेगा ये इस प्लेटफॉर्म, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सारा ओवरव्यू था ईएस प्लेटफॉर्म का, और इसका जो भी तरीकाकार है लॉगिन का वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।